हेलो, आपको खिला क्लासेस पर आपका स्वागत है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम लोग। एक्सपोनेंट का नेक्स्ट स्टेप, कुछ पार्ट्स हैं जो छूटे हुए हैं, जैसे -1 पावर n। व्हेन n is even and n is odd। जब n का पावर अगर हम इवन लेते हैं तो ये जो फॉर्मेट होता है वो पॉजिटिव फॉर्म है, और n का पावर जब ऑड नंबर में लेते हैं तो वो निगेटिव फॉर्मेट में है। मतलब n अगर देखा जाए तो इंटीजर है, और -1 का पावर अगर 2 लेते हैं तो दैट मीन्स -1 मल्टीप्लाई -1, दैट मीन्स माइनस टू माइनस प्लस एंड 1, इट्स पॉजिटिव है। एंड ऑल्सो -1 का पावर 3 इक्वल टू, दैट मीन्स n इज ऑड, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स 1 1 1, एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, एंड प्लस से फिर अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निगेटिव मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम कोई भी फॉर्मेट इसके अंदर लेते हैं, इस नंबर को लेते हैं, वो इंटीजर भी हो सकते हैं। कल हम लोग रैशनल पे बात किए थे, अगर इंटीजर पे आपने 2 का पावर क्यूब ले लिया तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3, दैट मीन्स 8, एंड इट इज द ऑड नंबर, दैट मीन्स ओके। अब रैशनल नंबर भी इस्तेमाल होते हैं इस पर, और इंटीजर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने a अपॉन b को अगर रैशनल नंबर ट्रीट किया तो दैट मीन्स इसका पावर जो होगा वो यहां ये m और n जो भी हो रहा है, जैसे कल हमने लिखा था a अपॉन b और n, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही इंटीजर लिया जाएगा, निगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, उसको हमेशा पॉजिटिव में चेंज करके ही हमेशा इसको सॉल्व किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो निगेटिव होगा, अगर फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो दैट मीन्स इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बेस सेम हो गया, तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड कर देंगे। जब ये हम रैशनल नंबर ले रहे हैं, तो अगर हम इंटीजर भी लेते हैं दैट मीन्स a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, यही रूल लगेगा एक्सपोनेंट का। नेचुरल नंबर पे भी यही रूल लगेगा, रैशनल नंबर पे भी यही रूल लगेगा। ये कुछ ऐसे आपके कंसेप्ट थे जो अगले आने वाले क्लासेस में कहीं ना कहीं दिक्कत करते रहते हैं बीच में क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में। वंस अगेन अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल देख लिया जाए और भी कुछ चीजें देख ली जाए तो कॉम्प्लिकेशन के साथ जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे 3/5 -4 मल्टीप्लाई 5/3 पावर -3, कुछ भी नहीं। अब ये हम चाहे इसको तो इसे इंटीजर फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग करके, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला सीखा है a अपॉन b का पावर अगर m है तो हम इसे a पावर m और b पावर m लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो हम चाहे तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कॉम्प्लिकेशन अगर है तो हम इसको इजी वे में जिस तरह चाहे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको लगे अगर बेस सेम होता, तो अभी तो बेस सेम है नहीं, चीजें वही है, बेस सेम है नहीं। अगर बेस सेम हो जाता तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट कर सकते थे इसको। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन, अगर ये 3/5 ही लेते हैं इसको तो ये तो निगेटिव फॉर्मेट में ही रहेगा,
मल्टीप्लाई, इसको मैंने बताया था आपको इंटरचेंज कर देना है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, चेंज इंटरचेंज कर देंगे, तो दैट मीन्स 3/5, दैट मीन्स पॉजिटिव। ये हो गया। अब इसे हम चेक करेंगे। अब देख रहे हैं हमारा बेस क्या हो गया, सेम। अब हमारा बेस सेम हो गया तो वो रूल लगा सकते हैं, ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एम, दैट मीन्स ए पावर एम प्लस एम, ऐड कर देंगे तो 3/5 -4 प्लस 3, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो दैट मीन्स 3/5 -1। अब इसे पॉजिटिव बनाना चाहे तो इंटरचेंज कर दें 5/3। ये है आपका एक रिजल्ट। अब ये रिजल्ट सही है कि नहीं सही, तो दूसरे तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, इनको चेंज करके इंटीजर फॉर्मेट में चेक करके अलग अलग, जैसे मैंने इसका यूज किया। अब इस एक्सपोनेंट का यूज करेंगे जो ला है, देखिए 3/-4, 5/-4, 5/-3 एंड 3/-3। ठीक है, चेंज करते इंटरचेंज करते पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि इसका हम तो स्क्वायर कर ही नहीं सकते या इसका 4 टाइम्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 3 को नीचे, इसको न्यूमरेटर के पास, तो 5/4, 3/4 मल्टीप्लाई 3/3 एंड 5/, ये भी कर सकते हैं। इसे यहां लेके पॉजिटिव बनाए, यहां भी किया, एक रास्ता ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इस पे 3 पावर है और इस पे 4 है, तो एक तो 5 बच गया, और इस पे देख रहे हैं 3 है, इस पे 4 है, तो एक 3 नीचे बच गया, यानी 5/3। ये भी आंसर आ गया। ठीक है, और एक और जो बेस का इस्तेमाल किए थे कि बेस सेम हो जाए तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 को हम नीचे लाए, 5 को ऊपर ले जाए, केवल ये वाला इंटरचेंज कर दें, तो 5/4, 3/4, और इसे देखा जाए तो इसे चेंज ही नहीं करना, क्योंकि हमें बेस से मतलब है, तो 5/-3 और 3/-3, दैट मीन्स ये बेस सेम हो गए, तो बेस सेम हो गए तो पावर को ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स 5/1, 3/1, 5/3। ये सभी ऐसे रास्ते हैं जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो वहां हमारे माइंड में जो भी मतलब रहता है कि किस आसानी बेस से, ये वाला शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये इस तरह का रिजल्ट आया है, 3 - 4 - 3 एंड 5/1, 3/1, 5/3। मतलब सॉल्यूशन एक ही है। अब ये यही जो कैलकुलेशन रहती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बीच में आ जाता है, वो कैलकुलेशन जो हमें इजी वे में स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में हेल्प करता है। पढ़ाते पढ़ाते ये भी समझ में आता है कि बच्चे कहने लगते सर इसके बाद ये आप ऐसे क्यों कर दिए, ऐसे क्यों कर दिए, तो फिर ये आगे अब आप पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस भी जा रहे हैं, वहां फिर ये समझना है, तो अब इतनी बातों को कौन बैठ के समझाएगा किसी को। ये बड़ा आसान है, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट दिया जा रहा है, जैसे सिलेबस स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत काम करेंगी। ठीक है,
एक और सिंपल सा रहता है, कोई भी वैल्यू आती है जैसे a/b पावर 0 रिजल्ट 1, ओनली a का पावर 0 रिजल्ट 1, ओनली b का पावर 0 रिजल्ट 1, एनी कांस्टेंट यानी कोई नंबर रिजल्ट 1, कोई भी नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने 1 + 2 + 3 + 4 लिखा और डायरेक्ट ऐसे लिख के 0 कर दिया, तो आना कुछ भी है, आएगा तो 1 ही। काउंट करके देख लीजिए, 4 3 7 7 2 9 1 10, 10 का पावर 0। हमने सीखा है ये कि भाई कोई वेरिएबल है, इसका मतलब वो कांस्टेंट बनेगा अगर कोई नंबर हम पुट करेंगे तो इसका पावर 0 करने पे 1 आएगा। तो यह कुछ भी नंबर हो, कोई भी मतलब ऑपरेशन हो, जैसे करने का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर डिवीजन है, सब कुछ करने के बाद अगर टोटली का पावर 0 है तो रिजल्ट कहीं ना कहीं 1 देगा। क्लियर? ये एक्सपोनेंट की ऐसी चीजें हैं जो बेसिक्स होती हैं और वो आगे चल के कारगर भी होती है, और इजी वे में हम लोग अगर देखा जाए तो अपना समय बचा लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन हल। अब ऐसे जैसे कल का था, एक इसका पावर है, फिर एक इसका भी पावर है, ऐसे सिंपल वे में है। हम लोग सीखा था a/b का पावर m अगर है, उसका भी पावर है, तो हम पावर को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, m × n लिखते, दैट मीन्स हमें इसका मतलब पावर को मल्टीप्लाई कर देना, तो -2/3 का पावर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -2, दैट मीन्स 2/3 माइनस का पावर -4, -4 हो गया। अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, या तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे हम इंटरचेंज करना चाहें तो माइनस किसी एक के साथ ले सकते हैं। अब फ्रैक्शन में नहीं दिया जाता, कहीं भी किसी भी किताब में नहीं है, दिया भी नहीं जाता, होता भी नहीं है। तो -2 का पावर -4 एंड 3 का पावर -4 हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंटरचेंज करके फिर उसका पावर लगा देंगे, फिर नेक्स्ट। ये कुछ रूल्स थे एक्सपोनेंट के, तो छोटे छोटे रूल्स हैं। अब इसी तरह का क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। 2 ^ 0 प्लस 3 ^ -1 एंड इन ब्रैकेट 3²। इस तरह का कोई क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनकी वैल्यू डेसिमल में आने लगती है। अब हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट उसका अगर पावर 0 है तो हम उसे 1 लिखते हैं, और ये भी पता है अगर ये 3 का पावर -1 है तो दैट मीन्स ये 3 का पावर -1 को अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इस समय ये न्यूमरेटर में है तो हम इसे चेंज करके डिनोमिनेटर, क्योंकि पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि निगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाना होगा, तो यानी ये 1/3 हो जाएगा। अब ये आसान हो गया 3²। अब इसको ऐड कर देंगे, 3 + 1/3 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, 3 × 1 = 4, 4/3 × 9, और ये कैंसिल हो सकता है 3 टाइम्स, तो 12।